साल से चली आ रही परंपरा पर ब्रेक लगता दिख रहा है। पुलिस के एक्शन के डर से केंद्रीय महावीर मंडल ने इस बार रामनवमी पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा नहीं निकालने का फैसला किया है और अब इस पर सियासत गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस साल रामनवमी की शोभा यात्रा पर ब्रेक लगने वाली है, क्योंकि घाघरा में 70 साल से ये परंपरा चली आ रही है और बताया जा रहा है कि लोगों में झारखंड पुलिस की कार्यशैली से डर का माहौल बना हुआ है और यही वजह है कि केंद्रीय महावीर मंडल जो हर बार रामनवमी का जुलूस निकालता रहा है और ये परंपरा 70 साल से चली आती रही है, लेकिन इस बार इस सदस्यों की तरफ से यह फैसला किया गया है कि रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लग रहा है। दुर्गा पूजा में चंदा को लेकर बवाल हुआ था और घाघरा पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही थी और इन लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा था। द्वेषपूर्ण कार्रवाई से लोगों में नाराजगी है और यही वजह है कि अब इनकी तरफ से यह फैसला लिया गया है कि इस बार रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और क्या कुछ पूरा यह मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है गुमला का घाघरा प्रखंड। यहाँ कभी रामनवमी में काफी चहल पहल हुआ करती थी। देश की आजादी के बाद से ही यहाँ हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस बार लगभग 70 साल से लगातार चली आ रही परंपरा टूटती दिखाई दे रही है, क्योंकि मायूस बैठे केंद्रीय महावीर मंडल के सदस्यों ने इस बार पुलिसिया कार्रवाई के डर से रामनवमी जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है। और इस बार हम लोग पुलिस प्रशासन के भय से रामनवमी पर्व नहीं मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। कुछ दिन पहले जो दशहरा पूजा हुआ था, जिसमें निर्दोष लोगों को चाकूबाजी हुई थी, चंदा के समय निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। और अब घाघरा के हाई स्कूल मैदान में रविवार को केंद्रीय महावीर मंडल ने बैठक की। सबने ये आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा में चंदा को लेकर हुई चाकूबाजी में घाघरा थाने की पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। हमलावर के साथ थाने में मारपीट की घटना को द्वेषपूर्ण बताया और इसी कार्रवाई के डर से रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकालने का फैसला किया। इसी पर झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। अगर हिंदू के पर्व त्योहार इनके शासन काल में निकालना या जुलूस निकालना वर्जित है, तो एक सरकार के स्तर से नोटिफाइड हो जाए। प्रशासन को इस मामले में बैठना चाहिए, उन लोगों के एक बार कॉल करके, और अगर पुलिस की कार्यशैली या पुलिस के दबाव में उन लोगों का कहता है बंद किया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रामनवमी जुलूस को लेकर बढ़ रहे राजनीतिक विवाद पर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर पलटवार किया। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि गुमला में रामनवमी जुलूस जरूर निकलेगा। सबके प्रति मेरा जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से रामनवमी का झंडा होगा और गाजे बाजे के साथ। देखिए, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है और कोई कार्यशैली पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार है, हर मजहब हर धर्म का सम्मान होगा। रामनवमी का जुलूस जहाँ पे जिसे निकालना है वो प्रशासन की आज्ञा लेकर अपना रूट चार्ट देकर निकाल सकता है, प्रशासन उसका सहयोग करेगा। हेमंत सरकार सही सलामत रामनवमी जुलूस निकालने का दावा कर रही है, लेकिन लेफ्ट पार्टी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। घाघरा में महावीर मंडल भी पुलिस की कार्रवाई के डर से ही जुलूस नहीं निकालने की बात कर रहा है। अब देखना होगा भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकलती है या नहीं। गुमला संवाददाता रुपेश भगत और रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की तरह झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। कांग्रेस ने हेमंत सरकार से तेलंगाना जातीय जनगणना मॉडल के आधार पर जातीय सर्वेक्षण कराने की मांग की है और कांग्रेस की इस डिमांड पर क्या है सत्ताधारी जेएमएम का जवाब, ये रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी राज्य बिहार की तरह झारखंड में भी अब जातीय जनगणना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सोमवार को हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा में ये साफ कर दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण पूरी कराने की कोशिश की जाएगी।
मंत्री दीपक बिरुआ ने सहयोगी कांग्रेस को आश्वस्त किया है कि झारखंड में भी अब जातीय जनगणना को लेकर एजेंसियों से बात की गई है। करते हुए इसको कार्मिक विभाग को ये काम का जिम्मा सौंपा। फिर कार्मिक विभाग से 4/3/2025 को फिर इस संबंध में एक आदेश निकालिए कि इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन एजेंसी करेगी और किस किस स्तर से इस काम को करना है, उसमें कितना वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं। सदन में जातीय जनगणना के मामले को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उठाया। प्रदीप यादव ने ये भी पूछा कि हेमंत सरकार बताए कि किस एजेंसी से सर्वेक्षण कराएगी, ये स्पष्ट करे और सरकार की तैयारी क्या है। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना केवल जातियों की गणना नहीं है, जाति जनगणना समाज का एक्सरे है। आदरणीय राहुल गांधी जी उसे एक्सरे कहा करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि MRI है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना कराने की मांग की है। हालांकि इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड में जाति गणना की प्रक्रिया पहले से चल रही है। पिछले साल ही कार्मिक विभाग को काम का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि एजेंसी का नाम अभी तय नहीं हुआ है और अगले वित्तीय वर्ष उन्होंने अगर कहा है तो हमें लगता है कि निश्चित सरकार कराएगी, और जब कराएगी तो इस राज्य के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, बहुसंख्यकों को न्याय मिलेगा, हक और अधिकार मिलेगा। क्योंकि देश भर में बिहार ऐसा पहला राज्य बना था जिसने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सबसे पहले प्रकाशित की थी। अब झारखंड में भी इसकी मांग तेज हो गई है। कांग्रेस जातीय जनगणना को समाज का एक्सरे बता रही है। ऐसे में देखना होगा कि झारखंड में ये काम कब तक पूरा होता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कर लेते हैं सदन में सुलगी सियासत की। झारखंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित करने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक सीपी सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आपस में ही भिड़ गए। गर्मागर्म सियासी बहस के बीच कैसा रहा माहौल, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये तो बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, घमंड को उतार भी देंगे। जो आज झारखंड में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस हो रही है। सोमवार को भी सदन में सियासत इस बात पर सुलग गई कि बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित करने का मामला उठाया। सीपी सिंह ने सत्ताधारी दल के मंत्री पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जो आज मंत्री बनकर बैठे हैं वो कभी विधायक रहे, लौह पुरुष की प्रतिमा तोड़ने की बात करते थे। बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि उसको हम तोड़ देंगे, लेकिन तोड़ने के लिए पुरुषार्थ चाहिए महोदय। उस व्यक्ति में पुरुषार्थ कहाँ आएगा जिसमें नपुंसकता कुट कर भरा हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह के पुरुषार्थ वाले बयान पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भड़क उठे। सीपी सिंह के बोलने के दौरान मंत्री इरफान अंसारी अपनी सीट पर खड़े हो गए और उन्होंने सीपी सिंह के पुरुषार्थ वाले बयान पर आपत्ति जताई। सीपी सिंह को टोकते हुए इरफान अंसारी ने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी विधायक में ज्यादा घमंड हो गया है तो घमंड उतार भी देंगे। और बार बार पुरुषार्थ की चैलेंज करते हैं सर, बड़ा शर्म लगता है महोदय। मैं कहना चाहता हूं इनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया है सर, तो ज्यादा घमंड नहीं चलता है लोगों पर, है ना, घमंड को उतार भी देंगे। इरफान अंसारी की हस्तक्षेप के बाद सीपी सिंह ने झारखंड विधानसभा में अपनी बात को पूरा किया और कहा कि राज्य में लौह पुरुष और देश के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। हमारे देश के लौह पुरुष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए। तो वहीं पर माननीय जो आज मंत्री बनकर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि उसको हम तोड़ देंगे। ये पहला मौका नहीं है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में भिड़ंत देखने को मिली। इस बार बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि गर्मा गर्मी की ये सियासत आगे क्या रंग लाती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, रांची में भी हेमंत सोरेन ने इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ रोजेदारों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की है। इस दौरान सभी ने एक साथ इफ्तार किया और इस दौरान एक बार फिर से इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी को भी इफ्तार पार्टी का आयोजन
करना चाहिए। देखिए, हेमंत सोरेन जी ने एक मिसाल पेश किया है और देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अवतार का आयोजन करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मेरी सलाह होगी कि तुम भी अपना जो है अवतार का आयोजन करो। नफरत से तुम एक वर्ग को खुश करोगे, लेकिन अन्य वर्ग तुमसे नाराज हो जाएगा। हम होली में जाएंगे, हम दीपावली में जाएंगे, हम दशहरा में जाएंगे, आप भी रमजान में आइए, ये मैसेज दीजिए। बहुत हो गया नफरत। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनका रमजान का महीना अभी चल रहा है। 1 महीने के रोजे के बाद ईद का त्यौहार मनाते हैं, और ये जो ऐसे आयोजन जो होते हैं, वो एक संदेश है कि हम सभी, जो हमारा लोकतंत्र हमें बताता है, हमारा संविधान हमें बताता है कि हम सभी लोग एक हैं, और ऐसे आयोजन इसके प्रतीक हैं। चाहे कितना भी कोई हमें कमजोर करने की कोशिश करे, हमें बांटने की कोशिश करे। बढ़ेंगे आगे। रांची में अवैध और नकली शराब की फैक्ट्री पर उत्पाद विभाग का एक्शन जारी है और मांझी थाना क्षेत्र में एक्साइज विभाग ने रेड की और भारी मात्रा में नकली शराब जब्त किया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एक बार फिर से उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची के और मांझी थाना क्षेत्र के एक आलीशान ड्यूप्लेक्स में अवैध रूप से चल रहे नकली शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान घर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। मौके से 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्कर ने न्यूज 18 को बताया कि बोकारो से नकली विदेशी शराब मंगाई जाती थी और उसके बाद उसे बोतल में रिफिलिंग कर और सील कर बिहार भेजा जाता था। ये कैसे करते थे, कहाँ भेजा जाता था शराब? बिहार भेजने का सोचा जाता था कि बिहार कैसे भेजा जाए। कैसे इस तरह से कारोबार, कैसे, कौन कौन लोग हैं और इसमें सब? हम ही हैं और हमारे 2-3 लोग हैं। शराब माफिया पर एक्शन के दौरान उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने कहा कि रेड में हम लोगों को नकली शराब की 300 पेटियां बरामद हुई हैं और पानी के 20 लीटर केन से भी हजारों लीटर शराब बरामद की गई है। करीबन 300 पेटी तैयार किया हुआ, सील किया हुआ बोतलों में रंगीन शराब भरा हुआ है, उसको जब्त किया गया है। और करीबन 20 लीटर जार में रंगीन शराब तैयार किया हुआ भरा हुआ पाया गया है और खाली बोतलें और संयंत्र वगैरह से भी बरामद किया गया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ कर और भी जानकारियां निकाली जा रही हैं ताकि इसके पूरे नेक्सस को खंगाला जा सके। इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। बता दें कि यही वो पानी की बोतलें हैं जिसमें कि शराब जो है वो भरी हुई है और इसी तरह से शराब जो है वो बोकारो से रांची आती थी और फिर यहाँ से उसे बिहार भेजा जाता था। तमाम तस्करों ने इसे लेकर कहा जाए तो अपनी योजना बना रखी थी, लेकिन इसका उद्भेदन इस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। और देखिए, झारखंड में विधि व्यवस्था पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायकों का यह कहना है कि झारखंड में विधि व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस और माफिया के बीच गठजोड़ चल रहा है। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्रवाई से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज आम नागरिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। कभी एसडीएम के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कभी यहाँ के जो ऑफिसर है पदाधिकारी उनके ऊपर बालू गाड़ी रौंदने की कोशिश करती है, कहीं पर चैन छिनतई की घटना हो जाती है, कहीं पर खुलेआम गोली मार दी जाती है। तो वैसे पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज करके उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और आम लोग के ऊपर जिस तरह से हत्या पर पुलिस सक्रिय होती है उसी तरह उस पर दंडित करना चाहिए। एक सिमरिया में भी थाना प्रभारी को जो है वहाँ एसपी ने हटाया मारपीट के आरोप में, फिर 2 दिन के बाद जो है उसको पोस्टिंग दे दी, थाना पोस्टिंग मिल गई है। ये तो इसका मतलब यही है कि सरकार उसको अवार्ड दे रही है। पुलिस और माफिया का साठगांठ चल रहा है। पुलिस आम आदमी के रक्षा का जिनका जिम्मेवारी था वही भक्षक बने हुए हैं। और एक जानकारी आपको बताते हैं, पलामू कहीं अगर नहीं मालूम होगा, कल 10 वन कर्मी को खनन माफिया द्वारा पटक पटक के मारा गया। वन कर्मी कहते हैं कि भाई अवैध खनन आप क्यों कर रहे हैं। अब बताइए, अगर वन कर्मी को
अगर खनन माफिया पीट रहे हैं, मतलब कहाँ कानून व्यवस्था रह गया। गढ़वा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 किलो का आईडी बम बरामद किया गया है। दरअसल नक्सलियों ने यह आईडी बम प्लांट किया था। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे। सीआरपीएफ जवानों ने साजिश किया है नाकाम। बूढ़ा पहाड़ के तलहटी तुमेरा के जंगल से बम बरामद किया गया है और जवानों ने बम को बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया है। और खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं की भीड़ हर दिन अंचल कार्यालय में जुट रही है, लेकिन ऑफिस की तरफ से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा। महिलाएं अंचल ऑफिस में आकर लिस्ट में अपना नाम खोजती हैं। बता दें कि धनबाद अंचल में 51,000 खाता को होल्ड पर किया गया है। महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलने से बीजेपी सरकार पर हमलावर है और पुतला जलाते हुए सरकार का विरोध कर रही है। और यार